देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है कि शंकु के आकार का है। ठीक है, कोई एक खिलौना है जो शंकु के आकार का है। अब ध्यान से सुनोगे, जो उस त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित हो रहा है। कोई एक बेटा सेम त्रिज्या कितनी है, सेम है, यानी कोई अर्धगोला है, कोई अर्धगोला है, अर्धगोला जिसकी टोटल त्रिज्या कितनी है बेटा जी 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर। ये क्या इसकी रेडियस है। ओके, इसके ऊपर एक शंक्वाकार खिलौना अध्यारोपित है, इसके ऊपर शंक्वाकार अर्धगोल खिलौना है वो अध्यारोपित है, तो इसकी भी त्रिज्या कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई टोटल, जो इसकी टोटल ऊंचाई है वो कितनी है बेटा, यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है वो है 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने की टोटल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो ध्यान से आप समझोगे बेटा, इस अर्धगोले की भी त्रिज्या 3.5 है, शंकु की भी त्रिज्या 3.5 है। इसका मतलब सर अर्धगोले की ऊंचाई भी कितनी होगी 3.5 होगी। अब हमें पता है टोटल ऊंचाई कितनी है 15.5 है, और हमें निकालनी है यहाँ से शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई निकालनी है, बोलो निकालनी है बेटा। तो कितना आ जाएगा, h बराबर इतने में से टोटल में से माइनस कर दो 3.5, तो कितना बचा 12 सेंटीमीटर बचा। 12 सेंटीमीटर h बराबर आ गया। अब आपको चाहिए क्या, शंकु की ऊंचाई ना होके त्रियक ऊंचाई होती है। क्या होती है बेटा जी, त्रियक ऊंचाई, जो कि हमें पता नहीं है, l होगी शंकु की त्रियक ऊंचाई। तो आप सबसे पहले यहाँ से शंकु की त्रियक ऊंचाई निकालोगे। सबसे पहले आप लिखो त्रिज्या, त्रिज्या r बराबर कितना दिया बेटा 3.5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या दे दी। ओके, अब निकालोगे शंकु की त्रियक ऊंचाई। शंकु की त्रियक ऊंचाई l बराबर होता है अंडर रूट, मैंने फॉर्मूला लिखा है r² प्लस h²। तो l बराबर r कितना है यहाँ पर देखो बेटा 3.5 है, 3.5 का वर्ग प्लस h कितना है, h है 12 का वर्ग। ठीक है बेटा, तो l बराबर कितना हुआ अंडर रूट 3.5 का वर्ग करो, तो 3.5 का 2 बार गुणा कर दो बेटा, 3.5 गुणा 3.5 कितना आएगा, जवाब दो, बोलो जल्दी आप गुणा करो। देखो मेरी बात सुनो, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो ऐसे कर लो बेटा, पॉइंट है, पॉइंट की बात है। आप देखो 35 का क्या करोगे वर्ग, पॉइंट नहीं ले रहा हूं मैं, 3.5 मतलब 35, बस समझो 5 का वर्ग करो 5 25 के 5 हां से लगा 2 यहाँ पर कितना 3। अब 3 का करोगे बेटा जी वर्ग, 3 का क्या करोगे वर्ग, चलो 5 15, 15 दूनी 30। सुनो मैंने क्या कहा था, 5 का वर्ग करो कितना होगा 25, 25 के 5 हां से लागे 2, फिर गुणा करो तीनों में, 3 5 15, 15 दूनी 30 और 2 32 के 2 हां से लगा बेटा 3, 3 का वर्ग करो कितना होगा 9, 9 और 3 कितना हुआ 12, 9 और 3 कितना हुआ 12। अब जब गुणा करोगे 1 2 कितनी संख्या वाला पॉइंट है 2, तो 12.25 किसका आ गया वर्ग, समझ में आया। अब ऑटोमेटिकली तो सुनो 12.25 प्लस 12 का करोगे 144। ठीक है बेटा, l बराबर कितना हुआ अंडर रूट 12.25 और 144 को ऐड करो तो कितना होगा 0.25, तो बाद की बात है, ये 0.25 है, इसको ऐड कर लो तो 4 और 2 कितना हुआ 6 और ये हुआ 156.25 सेंटीमीटर। आप इसका वर्गमूल निकाल लो या फिर इतना ही रहने दो अभी फिलहाल। अब आपको करना क्या, त्रियक ऊंचाई आ गई, इसके बाद अब आपको निकालना, ये कह रहा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या करना है बेटा, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है। तो ध्यान से सुनोगे, अब यानी कि नाव खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आपका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये होगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल
प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर एल होगा, पाई आर एल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी अभी मैंने आपको बताया 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ से पाई आर क्या ले सकते हो बेटा, कॉमन, तो पाई आर कॉमन लिया, यहाँ बचा एल प्लस आर, कितना बचा, एल प्लस आर बचा। ठीक है, पाई का वैल्यू लगा दो, पाई यहाँ से आने आ गई ना, अच्छा 2 पाई है ना, तो 1 पाई बचा, यहाँ पर कितना बचा, पाई आर। ठीक है, पाई आर बचा, नहीं यार पाई तो कॉमन लिखे, पाई आर बचेगा 2 आर बचेगा, कितना बचेगा 2 आर, पाई तो हमने वाले है ना। ठीक है, तो इसका लगा दो वैल्यू 22/7 गुणा आर, आर कितना बेटा, आर है 3.5, सही है। एल, एल कितना बेटा, अंडर रूट में ये है, इसका वर्गमूल निकाल लो, इसका वर्गमूल 156.25 निकालो, जल्दी कितना आ रहा है, 156 पूरा निकाल लो ना बेटा, उधर 5 आ जाएगा पॉइंट, इधर 5 आ जाएगा, ऐसे निकाल लो यार, 5 से काटो, 5 है 15 बचा है, 5 1 5, 5 10 55 25, 5 5 30, 5 10 55 25, 5 1 5, 5 10 55 25, 5 5 10 55 25 और 5 ये आया 55 25, फिर 5 5 1 5, इसका मतलब 1 2 3, यह 3 5 गुणा 5 गुणा 5, 55 25 और 25 पंजे 125, 125 आया, और यहाँ पर है 0.5, 12.5 आया, सही है। और ये आ गया एल बराबर 12.5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या ऊंचाई आ गई। अब यहाँ पर आप लगा दो 12.5 प्लस 2r, r का वैल्यू 3.5, आप इसमें गुणा भाग कर लो बेटा, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, जोड़ लो घटा लो गुणा भाग जो भी है कर लो, आंसर आपका नोट कर लो।